Unacademy. Let's crack it. शीलम परम भूषणम। इसी उक्ति को सार्थक करते हुए हमारे देश की सबसे जटिलतम परीक्षा के अभ्यर्थी आरंभ करते हैं अपने अफसर बनने के सफर को। आईएएस हो या हमारी अखिल भारतीय सेवा के सभी अभ्यर्थी, ये सभी अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं लवासना में। हेलो एवरीवन, मैं हूं अपूर्वा राजपूत और आज मैं अनअकैडमी की ओर से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूं लवासना में होने वाले फाउंडेशन कोर्स का एक संपूर्ण विवरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारत की सिविल सर्विस के सभी सफल एस्पिरेंट अपनी ट्रेनिंग को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लीट करते हैं और इनकी ये ट्रेनिंग भी कई चरणों में पूरी होती है, जहां पर इनकी शुरुआत होती है फाउंडेशन कोर्स से। फाउंडेशन कोर्स के लिए अखिल भारतीय सेवा के सभी सफल अभ्यर्थी मसूरी की इस लवासना में एकत्रित होते हैं। इसके बाद आईएएस सेवा के अभ्यर्थी यहीं रुकते हैं और बाकी अभ्यर्थी अपने अलग अलग स्थानों पर ट्रेनिंग के लिए अपने फेज 1 की ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाते हैं। चलिए तो जानते हैं इस फाउंडेशन कोर्स को आरंभ से अंत तक। फाउंडेशन कोर्स का आरंभ होता है हमारे अभ्यर्थियों के आइस ब्रेकिंग सेशन से, जहां पर सबसे पहले होता है एक इनॉग्रल सेशन। इस इनॉग्रल समिट में सभी अभ्यर्थी न केवल अपने इस ख्वाब महल लवासना से परिचित होते हैं, बल्कि अपने कोर्सेज को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। और इसके बाद आरंभ होता है लवासना के फाउंडेशन कोर्स का सबसे महत्वपूर्ण भाग, मतलब अकेडमिक्स। अकेडमिक्स के अंतर्गत हमारे इन सभी अभ्यर्थियों को, या फिर जिन्हें मैं ऑफिसर ट्रेनीज ओटीज कहना चाहूंगी, जैसा कि लवासना में इन्हें पुकारा जाता है, इन ओटीज के अकेडमिक सेशन में क्लासेस आरंभ होती हैं 9 से 5 तक। लेकिन इन्हें उठना पड़ता है सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे ये अपनी फिजिकल एक्टिविटीज के लिए ग्राउंड में पहुंच जाते हैं और उसके बाद 9 बजे से इनके लेक्चर स्टार्ट होते हैं। 55 मिनट्स के 5 से 6 सेशन इन लोगों के लिए रोज कंडक्ट होते हैं। सुबह होने वाली फिजिकल एक्टिविटीज के बाद सायकाल यानी कि शुभ संध्या में भी इन्हें अपने मनपसंद खेलों को खेलने की और इसी के साथ जिम वगैरह में फिजिकल एक्टिविटीज करने की अनुमति होती है। यहाँ पर ये लॉ, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग जैसे अन्य विषय पढ़ते हैं और यहाँ पर ये न केवल इन विषयों को पढ़ते हैं, बल्कि मूल जीवन के अनुसार इन्हें समझते भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे ये ओटीज, ऑफिसर ट्रेनीज, दिन भर सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लवासना विश्वास करता है इन ओटीज के सर्वांगीण विकास में और इसीलिए यहाँ पढ़ाई के अलावा और भी एक्स्ट्रा कैरिकुलर मॉड्यूल्स कंडक्ट किए जाते हैं। भिन्न ऑफिसर ट्रेनीज अपनी रुचि और अपनी पैशन के अनुसार अलग अलग गतिविधियों में भाग लेते हैं और इसी के साथ यहाँ पर लिट फेस्टिवल भी आयोजित होता है। हमारी इस लवासना में सेलिब्रेट होता है इंडिया डे। इंडिया डे में सभी जो ओटीज हैं वो अपने अपने राज्य की वेशभूषा पहनते हैं, अपने अपने राज्य का भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और इस दिन ये हमारे भारत की अखंडता को वास्तव में महसूस करते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि लवासना में न केवल हमारे भारत की अखिल भारतीय सेवा के जो ऑफिसर ट्रेनी है वो ट्रेनिंग लेते हैं, बल्कि भूटान सर्विस के ट्रेनीज भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं और इसीलिए यहाँ पर भूटान डे का आयोजन भी उसी उत्साह से किया जाता है, जो भारत और भूटान के मैत्री संबंधों का गवाह बनता है। इसी के साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर ट्रैक्स भी आयोजित किए जाते हैं। हमारे इन ऑफिसर ट्रेनीज को सारी ट्रेनिंग लवासना के इस भवन में ही नहीं दी जाती, बल्कि इन्हें लगभग 10 दिन के कंपलसरी हिमालय ट्रैक पर भी ले जाया जाता है। इस ट्रैक के अलावा हमारे इन ऑफिसर ट्रेनीज को ले जाया जाता है ग्राम भवन पर, यानी कि विलेज टूर पर। इस विलेज टूर में हमारे ऑफिसर ट्रेनी वास्तव में समाज के उन तबकों से मिलते हैं जिनके साथ उन्हें अपने संपूर्ण जीवन में भारत के अधिकारी के रूप में कार्य करना है। यहाँ पे हमारे ऑफिसर ट्रेनी ये जानते हैं कि सरकारी योजनाएं वास्तव में आम व्यक्ति तक किस प्रकार से पहुंचती हैं। इसी के साथ यहाँ पर होता है लिट फेस्टिवल
और लबासना में ही आयोजित किया जाता है एथलेटिक्स मीट को भी, जहां पर ये सभी ऑफिसर ट्रेनी अलग अलग स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। और इसी के साथ जब हमारे ऑफिसर ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स में सफल होते हैं तो उनके लिए आयोजित किया जाता है एक पुरस्कार सम्मेलन। सभी वो होतीज जिन्होंने अलग अलग गतिविधियों में बहुत ही अच्छी तरीके से अपना प्रदर्शन किया है, उन्हें न केवल यहाँ पर पुरस्कार मिलते हैं बल्कि उनकी प्रशंसा के गुणगान के साथ उन्हें आने वाले भविष्य के लिए पूरी तरीके से उत्साहित भी किया जाता है। इसी के साथ आता है वो दिन जब हमारे इन सभी ऑफिसर ट्रेनीज को सफल होने के बाद इनकी सफलता के रूप में प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और इसके बाद सभी ऑफिसर ट्रेनीज अपनी फेज 1 की ट्रेनिंग के लिए अलग अलग हो जाते हैं। आपके फेवरेट आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो ऑफिसर ट्रेनीज हैं वो अपनी फेज 1 की ट्रेनिंग और आगे के सभी चरणों की ट्रेनिंग के लिए लबासना में ही रुकते हैं और बाकी सभी ऑफिसर ट्रेनीज अपनी अपनी सर्विस के अनुसार अलग अलग स्थानों पर पहुंचते हैं। वास्तव में ये क्षण एक बहुत ही ज्यादा सफलतापूर्वक क्षण भी होता है, तो थोड़ा सा भावुक क्षण भी होता है, क्योंकि इतने हफ्तों तक सींची गई जो इनकी मित्रता है, उनके इस स्वप्न भवन से जो उनका लगाव है, इसके साथ ही उन्हें यहाँ से अलग होना पड़ता है। लेकिन जैसा कि इन्होंने इस परीक्षा को सफल करके ये दिखाया है कि वो हमारे देश के एक बहुत ही होनहार अफसर बन सकते हैं, इसी उत्साह के साथ वो अपने अगले चरण की ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं न केवल आपको फाउंडेशन कोर्स की जानकारी दे सकी हूँ, बल्कि आप सभी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा जिंदा उत्साह भी पैदा कर सकी हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सभी भी बहुत जल्द लबासना में जाने वाले हैं और इस फाउंडेशन कोर्स को पूरा करने वाले हैं। तो मैं और अनअकैडमी हर कदम पर आपके साथ हैं। आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर लबासना में जाने का अपना सपना बहुत ही जल्दी पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। Unacademy. Let's crack it.